नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सीएससी में आज फिर एक और लॉन्च हुआ है सबसे बड़ी सर्विस जो और आईडी योजना, जिसमें उनका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा दर्ज। ये जुड़ी होगी एबीसी से, जिसमें छात्र और लर्निंग के दौरान अर्जित किए गए क्रेडिट की जानकारी सिंक होगी, यानी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग हो सकेगी आसान। साथ ही छात्रों को अपने दस्तावेज या स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर यात्रा करने या कहीं जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस डिजिटल मुहिम में सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर भी है भागीदार, यानी देश के सभी छात्रों को मिल सकेगा 5 लाख से भी अधिक सीएससी सेंटर्स के माध्यम से इस सुविधा का उपहार। इस अपार आईडी का उसे बहुत बेनिफिट है। उसे कोई डॉक्यूमेंट्स उठाने की जरूरत नहीं है और उसमें उसे एक क्रेडिट बैंक की तरह एक बैंक जो इसके बारे में हम सेंटर्स के माध्यम से इस सुविधा का उपहार बताते हैं कि कैसे मैंने अपना एबीसी आईडी सीएससी के माध्यम से बनवाया। एबीसी के लिए तेज, सुविधाजनक और आसानी है अपने नजदीकी अपार आईडी भी स्टूडेंट की बनेगी। सर्विसेज का पूरा फायदा लेना चाहते हो बनवाया तो स्कूल में भी एबीसी के लिए तेज सुविधा संपर्क करें। इन सेंटर्स पर सीएससी के बीएलई छात्रों को अपार के लाभों और विवरणों के बारे में जानकारी देकर उनकी मदद करेंगे। एक्सेस करते हैं, लेकिन सभी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये जो कॉमन सर्विस सेंटर जो सभी पंचायत के सीएससी के बीएलई निकटतम विश्वविद्यालयों या संस्थानों के कैंपस क्षेत्र में ही डिजिटल सर्विसेज के आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए कैसे मैक्सिमाइज कर सके, कैसे लेवरेज कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। में अभी भी हमारा एक्सेस बहुत ही कम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसा कि आज हम लोग अपार आईडी पे चर्चा कर रहे हैं और स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कार्य कर रहा है कि हमारे जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनको हम एक प्रोविजनल अपार आईडी तत्काल निर्गत कर दें। इस प्रोविजनल अपार आईडी को वो बच्चा उसको एक्सेस करके सुविधा के लिए जब उसको वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डीजी लॉकर से उसको वो जोड़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं उस आईडी को ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता होगी। और हम सभी को इनकरेज कर रहे हैं कि विथ कंसेंट वो इनेबल कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे, तो उसकी जो यूजफुलनेस है वो जीवन पर्यंत रहेगी आपके साथ। स्कूली शिक्षा में बहुत कुछ ऐसा लाया जा रहा है और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि मेरे पास कोई हर बच्चे के लिए कोई एक सिंगल रिपॉजिटरी नहीं है जहां पर मैं उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख सकूं। और इसी दरमियान यदि बच्चे का स्कूल बदल जाता है तो ये और कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये अपार आईडी के माध्यम से यदि हम उसे जोड़ दें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डीजी लॉकर के साथ, तो हर बच्चे के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर उसका हर एकेडमिक रिकॉर्ड और उसका दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसका वो डेट ऑफ बर्थ हो या बाद में कभी वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह, हर साल के अंत में जब उसका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उसको भी वहां दिया जा सकता है। नेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क में अभी हम क्रेडिट सिस्टम लाने जा रहे हैं। उसका जो क्रेडिट है वो भी इस डीजी लॉकर में उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सेंटर की जो रोल है वो बहुत ही अहम होगी, क्योंकि आप एक 1 पॉइंट सर्विस सेंटर हैं जहां पर हमारा बच्चा जा करके अपार आईडी के लिए तो सुविधा ले ही सकता है और कई तरह की सुविधा ले सकता है। आजकल सारा का सारा ट्रांसफर्स डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और हम लोग लगातार देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी कुछ तकनीकी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो बच्चों के लिए भी डिजिटल जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें हैंड होल्डिंग बहुत ही आवश्यक है और कॉमन सर्विस सेंटर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हम लोग चाहेंगे सर कि इसमें हम किसी प्रकार का एक बिजनेस मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डेवलप कर सके, ताकि
वो एक पारदर्शी तरीके से हम अपने सभी बच्चों को, सभी को इसकी जानकारी दे सकें, ताकि वो बच्चा पारदर्शी तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर में जाए और उन सेवाओं को एक्सेस कर ले। हम लोग बहुत ही हर्षित और एक्साइटेड हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कि ये जो एक बहुत बड़ी सर्विस आई है ये। देखते हैं वीएलई किस प्रकार से इसमें लॉग इन करेंगे। जैसे कि लॉग इन ऑफ द वीएलई, ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्चर आएगा, आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो लॉग इन पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और ये है अपार आईडी। ये अपार आईडी ये सभी स्कूलों में जा जाके कस्टमरों को, जो भी मतलब स्टूडेंट का, सभी का इनका लागू कर दिया है सरकार ने। ये सभी के कार्ड बनाए जाएंगे, एबीसी कार्ड बोला जाएगा इसको। जो आइडेंटिटी कार्ड है इसका एबीसी के कार्ड के नाम से प्रसिद्ध है, और इसको हिंदी में अपार आईडी बोलेंगे। अपार आईडी सभी स्टूडेंट छोटे से लेकर बड़े स्तर तक इस पर कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार को आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। आगे इसमें ओटीपी नहीं आ रहा है, आगे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जो आपको दूसरी वीडियो में कार्ड बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कार्ड बनाया जाएगा। और अभी अभी ये लॉन्च हुई है और आज ही ये सीएससी में ऐड हुआ है। इस कार्ड का बड़ा ही यूनिक कार्ड बनाया जाएगा, ये भी एक जो स्टूडेंट के काम आने वाला है। और वीडियो के डिप्रेशन में हम ये सब चीज ये इसके नॉलेज में दे देंगे कि ABC क्या है और क्या किस लिए काम आएगा, वो दे देंगे। जाके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करें, और लाइक करें वीडियो को दबाकर। और जल्दी से जल्दी अगली वीडियो लेके आएंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें। स्टूडेंट को, बच्चों का स्कूल में जाकर ये आईडी कार्ड बनाया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर करिए। ये स्टूडेंट के लाभदायक के लिए, और लाभ मिलेगा स्टूडेंट को इससे, और ना कोई फर्जीवाड़ा होने का इससे। ये आईडी कार्ड सभी का ही बनाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे वो लेके आएंगे।